आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी से निपटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए किए जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और शारदीय नवरात्र में आज महाअष्टमी पर्व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त कर रहे हैं माता के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त के रूप में देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए उधार लेकर स्थानांतरित किए हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु और त्रिपुरा तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने यह पैसा 5.19% के ब्याज पर उधार लिया है। इसे राज्यों को साप्ताहिक आधार पर दिया जाएगा। यह उधार 3 से 5 साल में चुकता करना होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी वसूली में गिरावट की भरपाई करने के लिए उधार की विशेष व्यवस्था की है। 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त मंत्रालय की देखरेख में इस तरह की विशेष व्यवस्था करने को कहा था। केंद्र सरकार ने कल कहा कि उसने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। एक बयान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सचिव ने कहा कि कल से 31 दिसंबर तक व्यापारियों के लिए प्याज के भंडारण की सीमा तय कर दी गई है। सचिव ने कहा कि थोक विक्रेता 25 मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि खुदरा व्यापारियों को 2 मीट्रिक टन प्याज का भंडार रखने की इजाजत होगी। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पिछले महीने की 14 तारीख को प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी, ताकि खरीफ मौसम में नया प्याज आने तक घरेलू उपभोक्ताओं को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। महिला सशक्तिकरण के लिए कल से प्रदेश के 1,535 थानों पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान थानों में मात्र हेल्प डेस्क बनाने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि हर थाने में अलग से ट्रांसपेरेंट रूम, बैठने की उचित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और कंप्यूटर सुविधाओं से लैस कर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जाएगा। वाराणसी में वर्चुअल माध्यम से महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के बाद उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता तभी है जब महिला इसे संचालित करे। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है और जन जन की जिम्मेदारी महिला सुरक्षा की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनका समाधान निकले, इस दृष्टि से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। अन्य जिलों से भी थानों में महिला हेल्प डेस्क शुरू होने के समाचार हैं। प्रदेश में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में लोक सेवा आयोग से चयनित 3,317 सहायक अध्यापकों को कल नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि अपने युवाओं को पूरी शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चयन की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें शासन में यथायोग्य सेवा का अवसर दे सके। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में सरकार ने 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। किसी भी विभाग में नौकरी देने की प्रक्रिया में कोई आरोप नहीं लगा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवचयनित अध्यापकों में जो ऊर्जा और उत्साह है, वही समाज की सही ताकत है और यह ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और निरंतर आगे बढ़ाएगी। विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा वितरित किए गए।
सिद्धार्थनगर जिले में एक विशेष कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक श्यामधनी राही और जिलाधिकारी दीपक मीणा उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS से प्राप्त लिंक किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड संबंधी सही तौर तरीके सुनिश्चित करने के उपायों और तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में पिछले 3 महीनों में कोविड महामारी से निपटने के मानदंडों के पालन में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 90% के आसपास पहुंच गई है और मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए प्रदेश भर में जन आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। भारत ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त किया है। हमारे यहाँ ठीक होने वाले लोगों की दर काफी उत्साहजनक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि महामारी का खतरा टल गया है। हम सभी को कोरोना से बचने के लिए बताए गए सभी उपाय जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथ धोने की आदत डालनी होगी। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो भीड़ में नहीं जाएं। सदैव याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। शारदीय नवरात्र में आज महाअष्टमी पर्व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु भक्त ब्रह्म मुहूर्त से ही माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। कोविड महामारी के मद्देनजर उत्सव के दौरान स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मिर्जापुर 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला अपने चरम पर है। हमारे प्रतिनिधि ने एक रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ मां के जय जयकारे की आवाज गूंज रही है। मेले में महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। अष्टमी तिथि को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर हलिया के शीतला माता मंदिर पर भी दर्शनार्थियों की भीड़ इकट्ठा है। SM सबा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि की। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवी पाटन शक्तिपीठ पर आज अष्टमी तिथि को प्रातः काल से ही देश प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सूर्यकुंड से लेकर मंदिर परिसर तक श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त होने से मुंडन, अन्नप्राशन जैसे सामाजिक कर्मकांड भी लोगों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। रामकुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने GST राजस्व में कमी से निपटने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए किए जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के 1,535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का किया शुभारंभ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और शारदीय नवरात्र में आज महाअष्टमी पर्व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त कर रहे हैं माता के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।